तो आज हम कैनाबिनॉइड्स के बारे में जानेंगे कि कैनाबिनॉइड्स क्या होते हैं। तो जनरली कैनाबिनॉइड्स वो एक्टिव एल्कलॉइड कंपाउंड्स होते हैं जो हमें कैनाबिस प्लांट में से मिलते हैं। अब ये पहले प्रिमिटिव आइडिया समझा जाता था, लेकिन जब बाद में ह्यूमन फिजियोलॉजी और डेवलप हुई तो ऐसा पाया गया कि ह्यूमन बॉडी में भी सर्टेन केमिकल्स ऐसे हैं जो कैनाबिनॉइड्स की तरह एक्ट करते हैं। तो लिहाजा ये बताया गया कि वो कंपाउंड्स जो ऑलरेडी प्रेजेंट थे ह्यूमन बॉडी में फॉर अ सर्टेन फंक्शन, वो हम देखेंगे, लेकिन बाद में उन्हें डिस्कवर किया गया कुछ प्लांट्स में, और जिन्हें अगर बाहर से बॉडी में लिया जाए तो वो एक सर्टेन इफेक्ट शो करेंगे। तो अगर हमें कैनाबिनॉइड्स को डिफाइन करना हो तो हम बताएंगे साइको एक्टिव कंपाउंड्स ऑफ कैनाबिस। साइको एक्टिव का मतलब होता है, साइको का मतलब रिलेटेड टू नर्वस सिस्टम और ब्रेन, और एक्टिव का मतलब जो किसी ना किसी फंक्शन को इनिशिएट करें, जो एक्टिवेट करें, यानी ब्रेन में किसी फंक्शन को अल्टर करने की कैपेसिटी रखते हैं। वो सारे कंपाउंड्स जो हमें इस प्लांट कैनाबिस से मिलते हैं उनको हम कैनाबिनॉइड्स बोलते हैं, अल्कलॉइड कैटेगरी में आते हैं। लेकिन उससे पहले हमें देखना होगा कि कैनाबिस प्लांट की क्या पेक्यूलियरिटी है। तो जो प्लांट कैनाबिस है ये कैनाबिएसी फैमिली से बिलोंग करता है, और जनरली जो इसके इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिकली प्लांट्स हैं वो दो हैं। वन इज़ कैनाबिस सटाइवा एंड वन इज़ कैनाबिस इंडिका। कैनाबिस सटाइवा एंड कैनाबिस इंडिका, इसमें से कैनाबिस इंडिका जो है वो इंडिया में प्रेडोमिनेंट स्पीशीज़ है, और कैनाबिस सटाइवा लगभग वर्ल्ड वाइड में प्रेडोमिनेट करती है। अब यहाँ पे इनके बीच में कोई पोटेंसी के बेसिस पे डिफरेंशिएट नहीं किया जा सकता, हालांकि कुछ मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस यहाँ पे हैं। दोनों प्लांट्स को अगर मैं बताऊँ तो दोनों प्लांट डायोशियस कैटेगरी के प्लांट्स होते हैं, डायोशियस प्लांट कैटेगरी के होते हैं। डायोशियस का मतलब कि अगर एक प्लांट है उस प्लांट पे सिर्फ आपके पास फीमेल फ्लावर होगा, और दूसरा प्लांट है उस प्लांट पे आपके पास सिर्फ मेल फ्लावर होगा। ऐसे प्लांट, अगर ये मेल फ्लावर वाला प्लांट है तो इस पे कोई फीमेल का फ्लावर नहीं हो सकता, और फीमेल फ्लावर वाले प्लांट पे कोई मेल फ्लावर नहीं हो सकता। यानी सेक्सेस जो हैं वो डिफरेंट है प्लांट्स के भी। इसको सेक्चुअली डाइमॉर्फिज्म इन प्लांट्स कहा जाता है, या डायोशिज्म इन प्लांट्स कहा जाता है, जो कि एक लोअर प्लांट्स का एक फीचर है, लेकिन कुछ हायर प्लांट्स में भी देखने को मिलता है, जैसा कि कैनाबिस एक एग्जांपल है। अब इनमें से जो मोर इकोनॉमिकली बेनिफिशियल प्लांट है वो होता है फीमेल प्लांट ऑफ कैनाबिस। ऐसा क्यों, इसके भी कई रीजंस हैं जो आगे बताऊंगा। अब इसके मॉर्फोलॉजिकल कंटेक्स्ट पे हम नहीं जाएंगे। इसके मॉर्फोलॉजिकल कंटेक्स्ट में हमारे पास ये क्या बोलते हैं उनको, हेप्टाफोलिएट कंपाउंड, पाल्मेटली कंपाउंड लीव्स होते हैं। उसके बाद हमारे पास फिस्टुलर कैटेगराइजेशन देखने को मिलती है, उस चीज़ पे हम नहीं जाएंगे। हम डायरेक्टली कैनाबिनॉइड्स के इफेक्ट को देखना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले अगर मैं बात करूं जो कैनाबिनॉइड्स होते हैं, कैनाबिनॉइड्स ह्यूमन बॉडी या किसी भी प्लांट से हम इनको क्लासिफाई कर सकते हैं दो मेजर ग्रुप्स में। पहला है एंडोकैनाबिनॉइड्स और दूसरे होते हैं एक्सोकैनाबिनॉइड्स, या इन्हीं को सिंपल हम बोलते हैं एक्सोजीनस कैनाबिनॉइड्स एंड एंडोजीनस कैनाबिनॉइड्स। एंडो का मतलब होता है विदिन का मतलब जो बॉडी के अंदर ही पाए जाते हैं, उन कैनाबिनॉइड्स को एंडोकैनाबिनॉइड्स बोलते हैं, और वो कैनाबिनॉइड मॉलिक्यूल जो बॉडी से बाहर से इनटेक किए जाते हैं, बॉडी में इनोकुलेट किए जाते हैं, उनको एक्सोकैनाबिनॉइड मॉलिक्यूल्स कहा जाता है। एंडोकैनाबिनॉइड मॉलिक्यूल, दो मेन मॉलिक्यूल जो ह्यूमन बॉडी में पाए जाते हैं, वन इज एनाडामाइड एंड सेकंड इज 2-एराकिडोनाइल ग्लिसरॉल। इन दोनों को हम लिखेंगे, वन इज एनाडामाइड और दूसरा है 2-एराकिडोनाइल ग्लिसरॉल। एनाडामाइड एंड एराकिडोनाइल ग्लिसरॉल। अब ये कैसे काम करते हैं पहले उसको जानेंगे।
तो असल में ये ब्रेन में एक फंक्शन करते हैं, एक सिस्टम पे काम करते हैं, उसको हम एंडोकैनाबिनॉइड सिस्टम कहते हैं। एंडोकैनाबिनॉइड सिस्टम। एंडोकैनाबिनॉइड सिस्टम को देखना हो तो आपका जो ब्रेन है, उस ब्रेन में एक स्पेसिफिक पोर्शन होता है जो बेसल न्यूक्लियाई के पास होता है, उसको न्यूक्लियस अकम्बेंस बोलते हैं। उस न्यूक्लियस अकम्बेंस में एंडोकैनाबिनॉइड सिस्टम ऑपरेट होता है। सबसे पहले इस सिस्टम का काम क्या होता है वो देखते हैं। इस सिस्टम का काम होता है कि जिस इंडिविजुअल का मूड है, उस मूड को डिटरमाइन करना, उस इंडिविजुअल के ऊपर कोई प्रेशर है, वो जो प्रेशर वो फील करता है, ये प्रेशर वो एंडोकैनाबिनॉइड सिस्टम की वजह से फील करता है। और ओवरऑल जब मूड और प्रेशर आएंगे तो उसका एक जो बिहेवियरल मॉडिफिकेशन है, उस मॉडिफिकेशन को शो करता है एंडोकैनाबिनॉइड सिस्टम। तो मैं लिखूंगा बिहेवियर। ये तीन चीजें मेन होती हैं जो कि एंडोकैनाबिनॉइड सिस्टम डिक्लेयर करता है। अब एंडोकैनाबिनॉइड सिस्टम जैसा मैंने कहा न्यूक्लियस अकम्बेंस में ऑपरेट होता है। अब कैसे होता है उसको हम देखते हैं। जनरली अगर दो न्यूरॉन्स हैं, उन दो न्यूरॉन्स के बीच में जो फंक्शनल कनेक्शन है उसको साइनैप्स कहा जाता है। और ये समझ लीजिए ये एक न्यूरॉन की एंडिंग है जिसको मैं न्यूरोनल एंडिंग या साइनेप्टिक नॉब के नाम से जानता हूँ। और ये दूसरे न्यूरॉन का आपके पास डेंड्राइट पोर्शन है। और ये दोनों के बीच में जो रीजन है इसको साइनेप्टिक क्लेफ्ट बोलते हैं। यहाँ पे एक रिसेप्टर होता है जो प्री न्यूरोनल मेम्ब्रेन है, उस पे एक रिसेप्टर होता है। इस रिसेप्टर को हम बोलते हैं CB1 रिसेप्टर एंड CB2 रिसेप्टर। दो तरह के रिसेप्टर्स होते हैं, CB1 एंड CB2। CB का मतलब कैनाबिनॉइड रिसेप्टर्स। यहाँ पे CB1 रिसेप्टर है हमारे न्यूक्लियस अकम्बेंस में। अब जब इन दोनों में से या तो एनाडामाइड या 2-एराकिडोनाइल ग्लिसरॉल, इनमें से एक मॉलिक्यूल आके इस रिसेप्टर से बाइंड करता है एज ए लिगेंड, जब रिसेप्टर लिगेंड कॉम्प्लेक्स बनता है, ये जो रिसेप्टर होता है ये कैल्शियम वोल्टेज गेटेड चैनल है। ये अपनी ओरिएंटेशनल चेंज लाता है जिसकी वजह से ओपनिंग हो जाती है। मैं प्रिसाइजली बोल रहा हूँ, ओपनिंग की वजह से अंदर जो है कैल्शियम इन्फ्लक्स होगा। बाहर जो कैल्शियम आयन था इंटरस्टिशियल फ्लूइड में, वो अंदर आया। कैल्शियम आयन का एक स्पेसिफिक रोल होता है कि जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं जब वो उनके साथ बाइंड करता है साइनेप्टिक वेसिकल्स के साथ, वो जाके उनकी एक्सोसाइटोसिस कराता है। एक्सोसाइटोसिस का मतलब कि उनको साइनेप्टिक क्लेफ्ट में लाके छोड़ देता है। ये जो न्यूरोट्रांसमीटर था इस वेसिकल के साथ बाइंड करके इसको लाएगा और प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज करा के इसके अंदर जितना भी कंटेंट था उसको बाहर साइनेप्टिक क्लेफ्ट में छोड़ देगा। और जो न्यूक्लियस अकम्बेंस में जो न्यूरोट्रांसमीटर पाया जाता है इन वेसिकल्स में, वो ध्यान रखना है, दैट इज डोपामीन। डोपामीन डोपामीन इज आल्सो अ हार्मोन। अब अगर मुझे इसके पीछे फिजियोलॉजी को समझना होगा, उसके लिए मुझे रास सिस्टम, रेटिकुलर एक्टिवेशन सिस्टम समझना पड़ेगा। उतना हम नहीं समझेंगे, हम सीधे इतना बोलेंगे कि डोपामीन एक ऐसा हार्मोन है जब आप एक्सेसिव खुश होते हो, खुशी के मौके पर आपको जब एक्सेसिव प्लेजर होती है, प्लेजर के मौके पे जो हार्मोन निकलता है या जो प्लेजर को कराता है वो डोपामीन होता है। जब अब ऐसा कैसे कराता है, जब डोपामीन रिलीज होगा तो यहां पर आगे पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे डोपामीन रिसेप्टर पाया जाएगा। डोपामीन जाके इसके साथ बाइंड करेगा। ये सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल होता है। सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल ओपनिंग की वजह से अंदर देयर विल बी द इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम आयंस। जब सोडियम आयंस इन्फ्लक्स होंगे तो आगे एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा। वो न्यूरोनल फिजियोलॉजी की बातें हैं। जब एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा तो आगे सिग्नलिंग ली जाएगी। तो एक कंटिन्यूअस साइनेप्स बन रही है ड्यू टू द डोपामिन रिलीज, जो कि आगे के न्यूरॉन को पोलराइज कर रही है। इस पोलराइजेशन स्टेट की वजह से प्लेजर स्टेट ऑब्टेन होती है, यानी उस वक्त आपको खुशी का माहौल, खुशी की चीजें या प्लेजरेबल मूवमेंट्स आपको मिलेंगे उस टाइम पे, जिस टाइम पे ऐसा एक्शन दिख रहा होगा। लेकिन अब क्या होता है कि अक्सर ये डोपामिन कुछ ही सर्टेन मौकों पे निकलता है जब आपके पास या तो एनाडामाइड या तो 2-एराकिडोनाइल ग्लिसरॉल इसके साथ बाइंड करेगा, तब जाके ही निकल सकता है। अब और वो कोई स्पेसिफिक मौका होता है। अब जब ऐसा देखा गया तो जो
एक्सोकैनाबिनॉइड्स थे वो मिमिक करते हैं इस एंडोकैनाबिनॉइड के रोल को। एक्सोकैनाबिनॉइड के सर्टेन मॉलिक्यूल्स आके बाइंड करेंगे डायरेक्टली CB1 एंड CB2 रिसेप्टर्स के साथ, और उनका काम क्या रहेगा? उनका काम रहेगा कि इन डोपामिन न्यूरोट्रांसमीटर्स को रिलीज करा देना ताकि एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो। वो जो स्टेट होती है बॉडी की जहां पे आप हाइपर प्लेजर फील करते हो, खुशी फील करते हो, अपने आप को एक्साइटेड फील करते हो, उसको यूफोरिया कहा जाता है। यूफोरिया उस फीलिंग को, और जो कि एब्सोल्युटली एक टेम्पररी फीलिंग होती है, इसका इफेक्ट लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता। अब हमने समझ लिया कि एंडोकैनाबिनॉइड सिस्टम कैसे काम करता है, और इसी के बेसिस पे हम समझेंगे अब एक्सोकैनाबिनॉइड्स इनके रोल को मिमिक कैसे करते हैं। एक्सोकैनाबिनॉइड्स में कुछ सिंथेटिक कैनाबिनॉइड्स होते हैं, और जो मैन एक्सो हैं वो होते हैं फाइटोकैनाबिनॉइड्स। फाइटोकैनाबिनॉइड्स फाइटोकैनाबिनॉइड्स का मतलब दोज कैनाबिनॉइड्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट। फाइटो का मतलब प्लांट होता है। अब प्लांट में मैंने आपको पहले ही कहा हेम्प प्लांट कलेक्टिवली दोनों कैनबिस सटाइवा और कैनबिस इंडिका को कहा जाता है। हेम्प प्लांट के प्रोडक्ट्स अब यहां पे पहुंच चुके हैं। तो हेम्प प्लांट के प्रोडक्ट कौन कौन सा होता है? सबसे पहले इसको वेरियस फॉर्म्स में निकाला जाता है, मैं एक एक करके डिस्क्राइब करूंगा। जो हेम्प प्लांट है जनरली कैनबिस इंडिका के प्रोडक्ट्स में डिस्क्राइब करूंगा। सबसे पहला होता है भांग। भांग जो है, जो लीव्स होते हैं, फ्लैशी लीव्स होते हैं, लीव्स की स्लरी बनाई जाती है। स्लरी का मतलब उनकी चटनी। उन लीव्स की स्लरी बना के उन्हें आप ओरली भी इनटेक कर सकते हो या वाया स्मोकिंग भी इनटेक कर सकते हो, उसको भांग कहा जाता है। दूसरी कैटेगरी है गांजा। गांजा वो कैटेगरी है जो कि फीमेल प्लांट ऑफ कैनबिस इंडिका है, उसकी जो फीमेल इन्फ्लोरेसेंस है, यानी उसके जो फीमेल फ्लावर्स हैं, उनको जब ड्राई किया जाता है, सुखाया जाता है, उससे बनता है गांजा। तो मैं कहूंगा ड्राइड फीमेल इन्फ्लोरेसेंस। ड्राइड फीमेल इन्फ्लोरेसेंस अकाउंट्स फॉर गांजा। तीसरा होती है चरस। चरस अरेबिक वर्ड है और चरस का मतलब होता है रेजन। रेजन का मतलब है कि जब आप प्लांट के उस रेजनस कंपाउंड को ही निकाल लो, और जाहिर सी बात है जो चरस है वो ज्यादा पोटेंट रहेगी एज कंपेयर टू भांग एंड गांजा, क्योंकि इसमें जो एक्टिव कंपाउंड्स हैं वो ज्यादा रहेंगे एज कंपेयर टू दीज अदर टू। चरस को ही हम एक और नाम से जानते हैं वेस्टर्न कंट्रीज में, क्योंकि ये तो मिडल ईस्ट और एशिया में इसको चरस से जाना जाता है। वेस्टर्न कंट्रीज में इसको हशीश कहा जाता है। हशीश कहा जाता है। ये प्लांट, ये जो प्रोडक्ट्स थे ये कैनबिस इंडिका के प्रोडक्ट हैं। लेकिन अगर कैनबिस सटाइवा को जो प्रोडक्ट होता है, अगर उस रेजन को निकाला जाए, उसको मैरीजुआना बोलते हैं या मैरीजुआना बोलते हैं। मैरीजुआना, फर्क बस इतना ही है, मैरीजुआना कैनबिस सटाइवा का रेजनस कम एक्सट्रैक्ट है और चरस या हशीश जो है कैनबिस इंडिका का रेजनस एक्सट्रैक्ट है। अब इन सब में जो कॉमन चीज होती है उस पर हम बात करेंगे, और वो होती है कि इनके अंदर जो एक्टिव कैनाबिनॉइड मॉलिक्यूल्स होते हैं दो होते हैं। एक होता है THC टेट्राहाइड्रोकैनाबिनॉल और दूसरा है CBD कैनाबिडॉल। दोनों को लिखेंगे THC टेट्राहाइड्रोकैनाबिनॉल, अल्कोहल ग्रुप होती है उसमें, और दूसरा है CBD कैनाबिडाइऑल। दोनों एक्टिव कंपाउंड्स हैं जो एक्सोकैनाबिनॉइड्स की कैटेगरी में आते हैं। इनमें से जो ज्यादा पोटेंट है, जो यूफोरिया का एक प्लेजर देता है, वो THC है। कैनाबिडॉल जो है इसका नेगेटिव इंपैक्ट ज्यादा है, पॉजिटिव कम है। अब इनकी हम बात करते हैं तो सिमिलर काम ये दोनों करते हैं। जो THC है ये इन दो का एनाडामाइड और 2-एराकिडायोनाइल ग्लिसरॉल को के फंक्शन को मिमिक करता है, और आपके न्यूक्लियस एकम्बेंस में डोपामीन लेवल को बढ़ा देता है। कैसे बढ़ाता है उसका फंक्शन मैं आपको बता चुका हूं। जब डोपामीन लेवल बढ़ेगा तो आपको कुछ टाइम के लिए थोड़ी बहुत अच्छी फीलिंग्स आएंगी, प्लेजर आएगा, जिसको मैंने यूफोरिया कहा था, क्योंकि आपके एंडोकैनाबिनॉइड सिस्टम को ये अफेक्ट कर रहे हैं, और जनरली बाय एक्टिंग ऑन द CB1 रिसेप्टर्स। अब
जिसकी वजह से क्या होगा कि एक टेम्पररी यूफोरिया की आपको एक प्लेजर मिलेगी। हालांकि प्लांट के बेसिस पे भी डिफरेंसेस आते हैं। अगर आप कैनबिस इंडिका के प्लांट के प्रोडक्ट्स को यूज करोगे तो उससे आप लो फील हो जाओगे, उससे आपको थोड़ा सा आपके जो स्ट्रेन नर्व्स हैं उनको थोड़ी सी रिलैक्सेशन मिलेगी और आपके नर्वस सिस्टम को वो सप्रेस कर देंगे। उसको डिप्रेसेंट एक्शन ऑन साइड और सिडेटिव एक्शन बोलते हैं। तो आप लिखोगे कि ये दोनों एक्शन यानी डिप्रेसेंट एक्शन और प्लस सिडेटिव को आप एनाल्जेसिक एक्शन से रिलेट कर सकते हो। दोनों एक्शन दिखाता है, डिप्रेसेंट एक्शन भी और सिडेटिव एक्शन भी। हालांकि जो आपका कैनबिस सटाइवा के प्रोडक्ट्स है मैरिजुआना, जब आप उसको इनटेक करोगे तो आपको यूफोरिया तो मिलेगी, लेकिन साथ ही साथ आपको हाई एनर्जी फील होगी, जिसकी वजह से आप कोई भी काम करना स्टार्ट करोगे तो आप उसको आप विद फुल एनर्जी और विद फुल कंसंट्रेशन कर पाओगे। लेकिन इसका उल्टा कैनबिस इंडिका में होता है, वो प्रोडक्ट्स आपको सुस्ता देते हैं, आपको नींद की सेंसेशन में डाल सकते हैं। और इसके बाद अगर हम देखेंगे, फिलहाल के लिए तो हमने ये देखा कि फाइटोकैनाबिनॉइड्स अगर हम इसको ब्रॉडर कैटेगरी में ले जाएं तो ड्रग दो तरह के होते हैं, एक साइको एक्टिव और दूसरा साइकेडेलिक ड्रग्स होते हैं। जो कैनाबिनॉइड्स हैं वो साइकेडेलिक ड्रग्स हैं, उसका मतलब है कि पूरे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिप्रेस कर देते हैं। एक तो साइको एक्टिव है जो कि अल्टरेशन ऑफ सेंट्रल नर्वस एक्टिविटी करते हैं, लेकिन दूसरा डिप्रेसेंट एक्शन जो शो करता है दैट इज कैनाबिनॉइड्स। उसके बाद हम थोड़ा सा इसके इफेक्ट्स के बारे में देखते हैं। हमने देखा कि यूफोरिया की कंडीशन शो करते हैं, लेकिन जो CB1 रिसेप्टर्स होते हैं जिसके साथ एक्सोकैनाबिनॉइड्स बाइंड करते हैं, दे आर आल्सो फाउंड इन द सेरिबेलम रीजन। सेरिबेलम रीजन के साथ साथ वो बेसल गैंग्लिया के रीजन में भी पाए जाते हैं। अब जो सेरिबेलम है और बेसल गैंग्लिया है, दीज आर द टू वेरी पार्ट्स व्हिच आर इन्वॉल्वड इन द कोऑर्डिनेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स मस्कुलर मूवमेंट्स। अब जो मसल्स की मूवमेंट या आपका इक्विलिब्रियम को मेंटेन करते हैं वो आपका बेसल गैंग्लिया और सेरिबेलम है, जिसकी वजह से जब आप ज्यादा कैनाबिनॉइड्स को अंदर इनटेक करोगे तो इन दोनों पे इफेक्ट पड़ेगा, और इन दोनों पे इफेक्ट पड़ने की वजह से आपको अल्टर्ड सेंस ऑफ रियलिटी शो होगी। अल्टर्ड सेंस ऑफ रियलिटी, अल्टर्ड सेंस ऑफ रियलिटी का मतलब है कि रियलिटी से आप दूर हो जाओगे, एक एस्केपिज्म का सहारा बना सकते हो कि जो चीज़ें हैं नहीं वो दिखना स्टार्ट हो जाती हैं। इसको हैलोसिनोजेनिक इफेक्ट भी कहा जाता है, हैलोसिनोजेनिक इफेक्ट, हैलोसिनोजेनिक इफेक्ट हो जाता है। साथ ही साथ आपकी जो ऑसिपिटल रीजन ऑफ ब्रेन है उस पर इफेक्ट पड़ेगा, तो आपका जो ये विजुअल रिसेप्शन है वो थोड़ी सी डिम हो जाती है। इसको बोलते हैं विजुअल डिस्टॉर्शंस आ जाना, आप ये भी लिखोगे विजुअल डिस्टॉर्शंस। और जो सबसे बड़ा खतरनाक इफेक्ट इसका ये होता है कि जब आप ज्यादा एक्सोकैनाबिनॉइड्स को लोगे तो जो आपके नेचुरली अंडर जो कैनाबिनॉइड्स थे जैसे एनाडामाइड था और 2-एराकिडाइल डायोनाइल ग्लिसरॉल था, इनकी कंसंट्रेशन जो है वो कम होती जाएगी, क्योंकि अब आप बाहर से ले रहे हो तो अंदर जो बॉडी के अंदर नेचुरली प्रोड्यूसिंग एंडोकैनाबिनॉइड्स थे उनका जो लेवल है वो बॉडी में कम हो जाता है, या एक ऐसी स्टेट आ जाती है कि जहां पे एंडोकैनाबिनॉइड्स बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। और तब जाके आपको अगर थोड़ी सी खुशी चाहिए, थोड़ी सी भी प्लेजर चाहिए, आपको उस एंजाइटी से बाहर निकलना है, तो आपको ज्यादा कंसंट्रेशन लेनी पड़ेगी एक्सोकैनाबिनॉइड्स को, जिसकी वजह से ये एडिक्टिव इफेक्ट शो करता है और इसी को हम एडिक्शन बोलते हैं। एडिक्शन का मतलब कि जब आप उस ड्रग पे डिपेंडेंसी शो करोगे और उसके कंसंट्रेशंस को बढ़ाते जाओगे, क्योंकि उसकी कंसंट्रेशन बढ़ाने का रीजन ये है क्योंकि एंडोकैनाबिनॉइड्स ने बिल्कुल निकलना बंद कर दिया है, और अगर आपको आप वैसी ही सेंस दोबारा लानी है तो आपको इनकी कंसंट्रेशन और बढ़ानी पड़ेगी उस पोटेंसी तक, तो जिसकी वजह से ये एक हाईली एडिक्टिव ड्रग बन जाती है। तो इसका जो यूज है वो बैन कर दिया गया है, एडिक्शन, जो इसका फाइनल मैंने आपको सेंस कहा एडिक्शन। और जो इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं वो तो आपको पता चल ही गया, एडिक्शन होती है, विजुअल डिस्टॉर्शंस आती है, अल्टर्ड सेंस ऑफ रियलिटी आती है, उसके बाद हेलोसिनोजेनिक इफेक्ट आता है, प्लस एक और कैनाबिनॉइड हाइपर एमियोसिस सिंड्रोम नाम की एक चीज़ होती है, वो कि नॉसिया एंड वॉमिटिंग से रिलेटेड है, लेकिन अगर वो एक्सट्रीम कंडीशन पे पहुंच जाए तब जाके उसको तब जाके वो एक सिंड्रोम बन जाता है। कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स होती हैं, प्लस एड्रेनलिन को कोई कंपाउंड बढ़ा देता है, एड्रेनलिन के बढ़ने की वजह से जो है
कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे इफेक्ट पड़ता है, आपकी जो सेंस ऑफ रिसेप्शन है वो थोड़ी वीक पड़ जाती है। तो एज ए रिजल्ट इन कंपाउंड्स के जो एक दो फायदे हैं उनके साथ साथ नुकसानात बहुत हैं, इसलिए इन कंपाउंड्स को यूज़ करना ही नहीं चाहिए। बस।